ये उसके कर्म हैं, जैसे वो मेरे साथ करेगा वैसा उसके सामने आएगा। हम ये तो बड़ी इजीली बोल देते हैं क्योंकि हम कर्मा के बारे में जानते हैं। काफी सारे लोग कर्मा को एक पनिशमेंट या रिवार्ड सोचते हैं, पर ये कॉज और इफेक्ट के बारे में है। जैसे आपके इरादे और एक्शंस होंगे वैसे आपको इफेक्ट मिलेगा। अगर आप कर्मा के बारे में अच्छे से जान लोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा दूसरों के साथ अच्छे से डील करने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। अगर आप अपने कर्मा का अच्छा इफेक्ट पाना चाहते हो तब आपको इंटेंशनली खुद से एक्शन लेने होंगे, तभी वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जैसे आपने डिजायर करे होंगे वैसे। इन एक्शंस को मास्टर करने से आप एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी पाओगे और एट द एंड कर्मा आपसे खुश होगा। इसलिए आज मैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताऊंगी और आप इसका बेनिफिट लेने के लिए इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे बोगे वैसा काटोगे। जैसे एक फार्मर बीज बोता है, टाइम पर पानी देता है और फिर वेट करता है उस फसल का, वैसे ही आप जो बीजोगे वैसे ही पाओगे। जैसा आप लोगों के साथ करोगे वैसा वैसा आपके साथ भी होगा ही होगा। जब आप किसी को अच्छे से प्यार से ट्रीट करते हो तब आप देखोगे कि वो भी आपको बड़े ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपके साथ पॉजिटिवली बिहेव करते हैं। जैसे बीज को ग्रो होने के लिए टाइम लग सकता है, पर आपके वर्ड्स, एक्शंस और थॉट्स एकदम से काम करते हैं। उससे पता चलता है कि आपने क्या बोया है किसी के साथ। इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और तो और आपका प्यार, पैसा और खुशियां वापस आती हैं आपकी लाइफ में। आपको हमेशा काइंड और कर्टेजियस रहना चाहिए दूसरों के लिए, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो। याद रखो, आपके एक्शंस और आपके रिएक्शंस भी वापस आते हैं आपके पास कैसे भी करके। आप जो हो उससे अट्रैक्ट होते हो, उससे नहीं जो आप चाहते हो। इससे ये पता चलता है कि हम खुद की लाइफ को खुद ही कंट्रोल करते हैं, जितना हम सोच भी नहीं सकते। काफी सारे लोग अपने साथ होने वाली गलत चीजों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ना ही अपनी डेस्टिनी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इन सब के बजाय वो अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। आपको अपनी लाइफ में पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उन अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज को सीज करो जो आपको मिलती हैं और उनमें से बेस्ट को यूज करो अपनी लाइफ बनाने के लिए। और एक चीज नोटिस करना, आप वही बन जाते हो जो आप अपने आसपास कॉन्टिन्यूसली देखते हो। इसलिए उन्हीं चीजों के आसपास रहो जहां आप जाना चाहते हो और बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों को चेंज करो या उनसे दूर हो जाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सक्सीड नहीं होगे, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने पर काम करो, क्योंकि सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो उन चीजों के लिए जो आपकी लाइफ में होती हैं। आप जिस भी चीज का विरोध कर लो वो तो वही रहेगी, बदलेगी नहीं। लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करना और उसके सॉल्यूशंस ढूंढने से पहले आपको एडमिट करना होगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम और चैलेंजेस चल रहे हैं मेरे साथ। हम में ये इनएबिलिटी होती है, तभी तो हम ये मानते ही नहीं हैं, इसलिए हम सफर करते हैं और हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलते। आपको पता होना चाहिए कि आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते बिना उनकी टर्म्स को माने। जब आप कॉन्टिन्यूली नेगेटिव चीजों को देखते हो जो आपकी लाइफ में चल रही हैं और साथ में आप उसे मानने को भी तैयार नहीं हो, तब आप एक नेगेटिव एनर्जी को उसके अगेंस्ट बिल्ड कर लेते हो और अनफॉर्चुनेटली वही एनर्जी आपके अंदर बैठ जाती है। और अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तभी आप ऐसी पावर को एक्नॉलेज करोगे जो चेंज लाना चाहेगी और तो और सॉल्यूशन को भी आपके अंदर ढूंढने की कोशिश करेगी। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छे से देखो, हर चीज को असेस करो, दोनों चीजों को, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो जहां आप हो,
तभी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उसे चेंज करने की। आप जहां भी जाएं, आप वहीं होंगे। अगर आप ग्रो होना चाहते हो और अपने ड्रीम्स और विजन्स को रियलिटी बनाना चाहते हो, तब आपको रियलाइज करना होगा कि आपकी इनर लाइफ ही कंट्रोल करती है बाहर की दुनिया को। आपके थॉट्स ही बताएंगे कि आप आगे जाकर क्या करने वाले हो और वही एक्शंस आपकी लाइफ बनाएंगे। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है और ग्रो होना है, तब आपको अपना कोर बिहेवियर चेंज करना होगा, स्पेशली अपने थॉट्स को, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट को ही क्रिएट करते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक लौती चीज है जो बिल्ड करती है पॉजिटिव लाइफ को। इसलिए अपनी रियलिटी को जानो और अपने थॉट्स और चॉइसेस को इंप्रूव करो, तभी आप ग्रो करोगे और अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे। जो भी हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हम ही से कनेक्टेड होता है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कनेक्टेड होता है और हमारा पास्ट और प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई भी आपको एकदम से आपके ड्रीम फ्यूचर तक नहीं ले जा सकता। जितने भी सिंगल स्टेप आपने आज तक लिए हैं और जो आप अभी भी लोगे, वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं आपके फ्यूचर के लिए। आपके प्रीवियस चॉइसेस और स्टेप्स ही आपका फ्यूचर होते हैं, वो सब काउंट होते हैं। इसलिए आपको पूरी एफर्ट करनी चाहिए कंसिस्टेंट स्टेप लेने की, जो आपकी डेस्टिनेशन तक जाए। ये एक वे है वहां तक पहुंचने का और सक्सेस पाने का। आप दो चीजों को एक टाइम पर नहीं सोच सकते। जब आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, तब जरूरी हो जाता है उन चीजों पर कंसंट्रेट करना जो आपके लिए सच में मैटर करती हो। इसलिए आपको फोकस्ड रहना चाहिए। ये हेल्प करेगा आपको अटेंशन रखने में उन चीजों पर जो आपको असिस्ट करती हैं उन हाइट्स को अचीव करने के लिए जो आप चाहते हो। जब आप पॉजिटिव इमोशंस, डेवलपमेंट और गोल्स पर फोकस करते हो, तब खुद ब खुद आपके पास कोई टाइम नहीं होता किसी भी नेगेटिव चीज पर फोकस करने के लिए। ये अच्छी बात है ना? जब भी आप खुद को ऐसे सर्कमस्टांसेस में पाओ जहां चीजें ठीक ना हो, तब आपको हमेशा उनकी ब्राइट साइड देखनी चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जब आप नेगेटिव इवेंट को रिकॉग्नाइज करने की हैबिट बना लो, तब आप उन एक्सपीरियंसेस से काफी कुछ लर्न कर सकते हो और बेटर बन सकते हो। अगर कोई बैकवर्ड या आगे देख रहा है किसी भी सिचुएशन के लिए, तो वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये बताता है कि पास्ट और फ्यूचर कुछ भी मैटर नहीं करता। अब आप बोलोगे ये कैसे, वो ऐसे। हम ह्यूमंस में ये टेंडेंसी होती है कि हम अपने पास्ट अचीवमेंट्स और फेलियर्स के थॉट्स में डूबे रहते हैं और कभी कभी तो हम फ्यूचर के सपनों में डूबकर अपने प्रेजेंट पोटेंशियल को भी भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं पास्ट और फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो स्टेप्स आप प्रेजेंट में लेते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं पास्ट की मेमोरीज और फ्यूचर के ड्रीम से। आपको अपने पास्ट और फ्यूचर से डील करना आना चाहिए। अपने प्रेजेंट में रहकर पास्ट से सीखो और अपने ड्रीम्स को ग्रैंड फ्यूचर बनाने में लगा दो, नेसेसरी स्टेप लेकर, जो भी उस वक्त जरूरी हो। हिस्ट्री खुद को दोहराती है जब तक कि वो बदल ना जाए। कुछ भी नहीं बदलता जब तक आप उसे चेंज नहीं करते। आपको नेगेटिव चॉइसेस को करेक्ट करना होगा और बैड हैबिट्स को भी। ये इतना इजी नहीं है अपने माइंड से करवाना। इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप देखें कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी काफी है, तब आपको एफर्ट करनी होगी उसे बदलने के लिए। भले ही सच्चा चेंज भीतर से शुरू होता है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। संकल्प से एक्शन की ओर बढ़े, अपने डिसीजंस के लिए कुछ करो। ये एक तरीका है ग्रो होने का और लाइफ को बेटर बनाने का, और ये एक ही वे है पॉजिटिव चेंज का। बिना पेशेंस वाले माइंडसेट के कुछ भी वैल्यू चीज क्रिएट नहीं हो सकती। रिवार्ड हमेशा पेशेंस के साथ ही मिलता है। ये मैटर ही नहीं करता कि कितना टाइम लगेगा इसे। अगर आप परसिस्टेंटली कंटिन्यू हार्डवर्क के बीज बोगे टाइम पर, तब आपको उसका रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा।
आपको कंटिन्यू काम करना होगा और वो डिसीजंस लेने होंगे जो आपके गोल्स के साथ साथ चले। प्रोसेस पर फोकस करो और हर दिन अपना बेस्ट दो। दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन मत करो जो आपसे ज्यादा अचीव कर चुके हैं। अगर आप सच में अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करते हो तब आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं करोगे कंपैरिजन करके किसी और के साथ। हार्डवर्क हमेशा कुछ ना कुछ देता है, चाहे टाइम क्यों ना लगे, बस आपको पेशेंस रखनी होगी। सबसे अच्छा रिवार्ड वो है जो सब कुछ कंट्रीब्यूट करता है। पहला और आखिरी लॉ सिमिलर है। पहला लॉ फोकस करता है इंडिविजुअल पर और लास्ट लॉ फोकस करता है कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ एक्शन पर। ये तो सच है, आपको वही मिलेगा जो आप बोओगे, पर हमें यह भी रियलाइज करना चाहिए कि एक इंडिविजुअल डिसीजन और एक्शन हमारे संभव से संभव कंट्रीब्यूशन होती है एक सोसाइटी के प्रति। हमारी इंटेंशन और एक्शन बिल्ड करती है मैसिव एनर्जी को, जो क्रिएट करती है ऐसे रिजल्ट जो दूसरों को भी इफेक्ट करते हैं। ये एनर्जी ट्रांसमिटेड होती है सोसाइटी और वर्ल्ड को काफी मात्रा में। इसलिए आपको श्योर होना होगा कि आपके एक्शंस दूसरों को वैल्यू और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करें। आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए। साथ में अपने गोल्स और पैशन को भी परसू करो एक एग्जाम्पल बनकर। चाहे आप कर्मा पर बिलीव करते हो या नहीं, पर आप प्रोबेबली एग्री होंगे कि ये लॉज एक फंडामेंटल प्रिंसिपल और विजडम की ओर लेकर जाते हैं। हर किसी को और हर कोई इसे अप्लाई कर सकता है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जैसी आप डिजायर करते हो, तब आपको इन लॉज को मास्टर करना होगा और ये काफी यूजफुल हैं फुलफिलमेंट के लिए। आप क्या सोचते हो? आप बिलीव करते हो कर्मा पर? आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट बिलो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।